फ्रेंड्स, एलआईसी के आईपीओ के शेयरों की अलॉटमेंट शुरू हो चुकी है। कल से शेयर आने शुरू हो गए। अगर आपको भी जानना है कि आपको शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं, तो आपको बीएसई की वेबसाइट पे जाके चेक करना चाहिए या फिर रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे आपको देखना चाहिए। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको शेयर मिले हैं या नहीं। काफ़ी लोग जो है बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। कल भी कमेंट्स आ रहे थे कि अगर हमें शेयर न लगे तो अच्छा है, हमें लॉस हो जाएगा। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको लॉस नहीं होगा। यहाँ पे इस बात आप समझ लो कि एलआईसी के शेयर अगर आपको लग भी गए तो आपको लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन क्या आपको तुरंत निकल जाना चाहिए एलआईसी के शेयरों से, या फिर इसे लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है? क्या आने वाले समय में एलआईसी के शेयर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो पीएसयू कंपनियों से डरते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो क्या ऐसी ही संभावना एलआईसी में भी बनेगी? एलआईसी सबसे हटकर है और इसके पीछे बहुत सारी वजह है। उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या हमें एलआईसी के शेयरों में बने रहना है, और जिन लोगों को शेयर अलॉट नहीं हुए उनको भी क्या लिस्टिंग के दिन शेयर खरीदने चाहिए। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में क्यों एलआईसी के आईपीओ को रोकने की कोशिश की जा रही थी और इसका सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया है, क्या आगे जाके कुछ इसमें नेगेटिव संभावना बनेगी, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एलआईसी ने अपनी प्राइस फिक्स कर दी है आईपीओ की। 949 की प्राइस रहेगी और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। आईपीओ की जो साइज़ है वो है 21,008.48 करोड़ रुपीज़ की। और यहाँ पे आईपीओ का जो लॉट है वो 15 का है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इशू ओपन हुआ था 4 मई को हुआ था और इसकी जो क्लोजिंग थी वो 9 मई की क्लोजिंग रखी गई थी। मंडे को भी आपको उसमें मौका मिला था उसमें अप्लाई करने के लिए और अंतिम समय में अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला था। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो चिंता निकल के लोगों की आती है वो है ग्रे मार्केट। और ग्रे मार्केट में जो इसकी प्राइस है वो फिलहाल डिस्काउंट में चल रही है, 25 रुपीज़ डिस्काउंट है। तो क्या ऐसे में आपको लॉस हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो प्राइस रखी गई है वो है 949 की। और अगर ग्रे मार्केट के हिसाब से जो डिस्काउंट में अगर लिस्टिंग होती है तो फिर इसकी जो प्राइस वो 25 रुपीज़ लेस में होगी, आपको ध्यान रखना है। यानी 924 के आसपास इसकी लिस्टिंग होगी। और अपर बैंड में इसकी जो प्राइस रखेगी, क्योंकि इसका जो इशू प्राइस रखा गया था 902 से 949 था, तो अपर प्राइस बैंड में ही लिस्टिंग होगी, क्योंकि पूरी तरह से भर गया है आईपीओ तो लिस्टिंग तो ऊपर की तरफ ही होगी। अब जिसको भी शेयर अलॉट नहीं होंगे उनको आज से ही पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, उनके अकाउंट में फिर से उनका रिफंड आ जाएगा। अगर आपको कम शेयर लगे तो जो पैसा बचेगा वो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा आज ही। और ये थोड़ा प्रोसेस लंबा भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको आज पैसा नहीं मिलेगा आपको चिंता करनी है। हो सकता है 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, ये पूरा बैंकिंग प्रोसेस होता है, उसमें समय लग जाता है। पैसे आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। और जिसको भी शेयर अलॉट हुए उनको 16 मई को उनके डीमेट अकाउंट में शेयर दिखने शुरू हो जाएंगे। 17 मई को इसकी लिस्टिंग होगी। आप चाहे तो लिस्टिंग के दिन ही उसमें से अपना जो भी प्रॉफिट है लेके निकल सकते हैं, या फिर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। ये सब अब आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आपको क्या करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पॉलिसी होल्डर का कोटा था ये सबसे ज़्यादा भरा था। यहाँ पे 6.12 गुना भरा है, बहुत ही ज़बरदस्त। और कुल एप्लीकेशन 60% जो थे पॉलिसी होल्डर के ही थे। और जो इनका जो एम्प्लॉयज़ का जो कोटा था वो भी शानदार भरा, यानी 4.40 सब्सक्राइब हुआ थी। इनके एम्प्लॉयज़ ने भी पूरा भरोसा किया है एलआईसी के ऊपर। और रिटेल इन्वेस्टर का जो पोर्शन था वो 1.99 गुना सब्सक्राइब हुआ। ये कम होने के पीछे वजह यह है कि ऑलरेडी जो इंडिया के जितने भी जनरल पब्लिक है उसमें हर किसी के पास एलआईसी की पॉलिसी होगी, तो उन्होंने उसी कोटे में अप्लाई किया, इस वजह से वो ज़्यादा भरा है। और जनरल पब्लिक का कोटा आपको कम भरता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे जो नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी है उसमें 2.91% सब्सक्राइब हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर का कोटा 2.83 गुना सब्सक्राइब हुआ है। ओवरऑल इस अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब आपको पता भी होगा कि पॉलिसी धारकों को 60 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला हुआ है और जो रिटेल निवेशक है उनको 45 रुपीज़ का डिस्काउंट है। अब अगर इसका मतलब ये है कि अगर 25 रुपये डिस्काउंट में भी अगर शेयर लिस्ट हो जाए तो आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एलआईसी ने आपको 60 रुपये पहले ही डिस्काउंट दे दिया है। तो 25 रुपीज़ उसमें से अगर लेस करोगे तो भी आपको 35 रुपीज़ का पर शेयर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये आप समझ लो कि आपको लॉस होने वाला नहीं है। अगर आप डर रहे हो कि मुझे एलआईसी के शेयर लगे अब मेरा क्या होगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है।
आप चाहे डिस्काउंट में भी लिस्टिंग हो जाए तब भी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है पर शेयर 35 रुपीज़ का। तो उस हिसाब से जो भी आपका शेयर है उसको बेच के आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वापस निकाल सकते हैं अगर आपको डर लगता है तो। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको भी 45 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया, तो उनको भी पर शेयर 20 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे उनको भी लॉस की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि लिस्टिंग में भले ही थोड़ा सा डिस्काउंट है, आपको लॉस होने वाला नहीं है। और मेरी अगर बात मानो तो इसको आपको शेयर को रखना है, आने वाले 2 4 10 दिन में भी इसकी प्राइस बढ़ने लगेगी। आपने देखा होगा पिछले कई ऐसे आईपीओ निकले जो आईपीओ के समय लिस्टिंग तो डिस्काउंट हुई, अदानी विलमार इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है, जहाँ पे डिस्काउंट में लिस्टिंग के बाद में ही अदानी विलमार ने लोगों को मालामाल कर दिया है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शेयर है, एंजल ब्रोकिंग के साथ भी यही होता है। एंजल वन का जब आईपीओ आया था उसकी रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला था और जितने भी थे लोग उसको भरने के लिए मना करते, लेकिन बाद में एंजल वन ने कमाल कर दिया और इसीलिए एलआईसी भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। एलआईसी खुद एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, मार्केट के ऊपर उनका बहुत बड़ा वेटेज है। तो ऐसे में आने वाले समय में एलआईसी भी अपने शेयरों को फिर से ले सकते हैं और प्राइस बढ़ सकती है। तो यहाँ पे आपको लॉस की कोई संभावना बनने वाली नहीं है, इसमें आप बने रहे और ये वाकई में आपको आने वाले समय में मल्टी बैग रिटर्न देने वाली बनेगी, क्योंकि इसकी जो प्राइस रखी गई है वो काफ़ी फेयर है। अब एक और पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है कि बाजार भी फिर से पॉजिटिव होने लगा है। आज काफ़ी अच्छी खरीदारी बाजार में हो रही है और अगर बाजार के सेंटीमेंट सुधर गए तो लिस्टिंग बिल्कुल डिस्काउंट में नहीं होगी, अच्छे खासे प्रीमियम में लिस्टिंग हो सकती है। जीएमपी भले कुछ भी चले, क्योंकि जीएमपी बदल भी सकता है। अभी 17 तारीख के पहले 4 दिन का समय है, अगर बाजार 2 3 दिन पॉजिटिव रहा तो जीएमपी फिर से पॉजिटिव होते समय भी नहीं लगेगा। तो आपको डरना नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है। बाजार की बात करें तो अभी फिलहाल 53,677 पर है, जहाँ पे 1.41% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो काफ़ी दिन के बाद आज बाजार में खरीदारी लौटी है। निफ्टी 50 फिलहाल 16,041 के स्तर पर फिर से आ चुकी है, जो एक अच्छी बात है। 233 पॉइंट की तेजी है, 1.48% निफ्टी 50 अप है। तो अगर सेंटीमेंट सुधर गए तो बाजार में आपको लिस्टिंग प्रीमियम में होती हुई दिखाई देगी और इसमें आपको डरना नहीं है। कल बाजार की बात करें तो डाउ जोन में थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली थी, जो 0.33% की गिरावट थी, मामूली सी 31,730 के स्तर पर। S&P 500 की बात करें तो 0.13% की मामूली सी गिरावट थी। नेस्डैक में 0.059% की तेज़ी थी और रसेल 2000 इंडेक्स काफ़ी अच्छा है, यानी 1.24% की तेज़ी थी। ओवरऑल बाजार में तेज़ी का वातावरण बना हुआ है, लेकिन एक थोड़ी सी चिंताजनक बात यह है कि क्रूड ऑयल की प्राइस कल के दबाव के बाद फिर से आज बढ़ने लगी है। तो WTI क्रूड फिलहाल 107 पर है, जहाँ पे 0.96% की यानी लगभग 1% की तेज़ी के आसपास दिख रहा है और ब्रेंट क्रूड भी करीब 108 पर है, जहाँ पे 1.20% की तेज़ी है। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है। अब काफ़ी लोग हैं अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हमें अपने शेयर देख नहीं पा रहे हैं, उसके लिए आप प्रोसेस फिर से बताया। तो आप एक बार अच्छे से पूरा प्रोसेस समझ लो कि आपको सबसे पहले BSE की वेबसाइट पे जाके वो लिंक को क्लिक करना है। वहाँ पे आपको LIC IPO दिखेगा, उसको सिलेक्ट करना है। फिर अपना LIC एप्लीकेशन नंबर है उसको एंटर करना है। उसके बाद में अपने पैन कार्ड की डिटेल डालनी है। उसके बाद में और ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आपको आई एम नॉट रोबोट के ऊपर एक क्लिक कर देना है। फिर बटन क्लिक कर देना है, तो सामने आपको स्टेटस दिख जाएगा कि आपको शेयर कितने मिले हैं या नहीं। अगर आप चाहे तो इसकी KFIN की जो इनकी रजिस्ट्रार की जो वेबसाइट है उस पर जाके भी अपनी अलॉटमेंट देख सकते हैं। ये जो वेबसाइट है इसका मैंने सामने दिया हुआ स्क्रीन पे, आप जाके देख सकते हैं। अब वहाँ पे भी आपको LIC IPO सिलेक्ट करना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है या फिर DPID डालना है या फिर क्लाइंट ID डालनी है या पैन नंबर डालना है। इनमें से ऑप्शन में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे तो चलेगा। फिर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, जो कैप्चा आएगा उसको एंटर कर देना है और फिर सबमिट। आप जैसे ही बटन दबाओगे तो आपको सामने ऑप्शन दिख जाएगी। तो ये दोनों प्रोसेस है जिसमें आप कोई भी फॉलो करके कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो कल अपडेट निकल कर आई थी कि LIC का जो IPO लाया जा रहा है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मामला डाला गया पॉलिसी होल्डर की तरफ से कि इसको रोका जाए और ये सारे के सारे जो पैसे हैं वो पॉलिसी होल्डर के हैं। सरकार इसमें IPO लाके जो पैसे अपने खुद यूज़ करना चाहती है, जबकि ये पैसे पॉलिसी होल्डर को मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा ना करके सरकार करीब 523 लाख करोड़ रुपीज़ जो है अपने यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहती है और इसीलिए इसके ऊपर इंदिरा जयसिंह ने अपनी तरफ से कहा था कि इसको रोका जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाने से बिल्कुल मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से उन्होंने फॉलो किया है, एक तरह से मनी बिल लाया गया था। तो अब आगे और कुछ संभावना होगी तो वो उसको सोचा जाएगा, लेकिन फिलहाल IPO को नहीं रोका जाएगा, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गया है। और प्रोसेस जो किया सरकार ने अपने हिसाब से एक मनी बिल ला के किया है, क्योंकि जो पुरानी जो LIC का जो पॉलिसी एक्ट बना था उसके तहत IPO नहीं लाया जा सकता, तो उसमें अमेंडमेंट करके सरकार ने मनी बिल लाया था और उसके तहत IPO लाया गया है। अब सर सबसे बड़ी बात यह है, बिल्कुल आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें।
वाकई में मैं कहता हूँ कि ये आने वाले समय में आपको बम्पर रिटर्न देगा। सिर्फ आप अगर इसको LIC के शेयर को 2 साल भी देते हो तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल में आपकी जो रकम होगी वो दुगना आराम से हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। तो मैंने पहले ही 2 से 3 साल का नजरिए के साथ पहले आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया है कि LIC के शेयर आपको होल्ड करके रख लेने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो कम से कम जब लिस्टिंग होती है उसके बाद तुरंत निकलने की कोशिश ना करें, 2 से 4 दिन का टाइम दें, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप तुरंत भी निकलना जाओगे तो आपका जो रकम है वो डूबेगा नहीं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट किया वो तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन मेरा नज़रिया कि आपको उसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है, ये वाकई में आपको अच्छा खासा रिटर्न देने की ताकत रखता है। LIC अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बाड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।